हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग वगैरह यदि बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, एमडी तुम यहाँ आके बैठो यार, शक्ल ही नहीं दिखता। तो हम लोग यदि देखेंगे बिल्डिंग वगैरह का, हाँ रख लो, देखो आराम पूरा होना चाहिए, है ना। बताओ, दो रखवा देते हैं इधर उधर से करके। नहीं, रख लो, रख लो। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग कभी बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो चीज़ आज हम देखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, या पर्सपेक्टिव हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, और पर्सपेक्टिव कितने प्रकार का होता है। प्रकार मतलब समझिए ना, टाइप्स। वेरी गुड, हिंदी सबका मजबूत है, और इंग्लिश तो हम तो इसलिए तुम लोग को पता ही है ना। दोनों भाषा का भरपूर उपयोग कर लेते हैं जब मूड करता है। ओके, तो इसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि पर्सपेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। कितने टाइप का होता है पर्सपेक्टिव? मेनली जो तुम लोग देखता है, तीन टाइप्स के होते हैं ना। कौन कौन से? वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये तीन हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, या ये पर्सपेक्टिव के बारे में ना तुम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर पढ़ा होगा। ठीक, उसके अंदर वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम लोग को कहाँ देखने को मिल सकता है? कोई ऐसा जीता और जागता एग्जाम्पल बताएं जिससे सभी रिलेट कर पाए क्लास के अंदर जितने हैं। अच्छा, बताओ। वन पॉइंट, दूर खड़ी कोई चीज, एक चीज क्या? सर रोड पे ड्राइव करते हुए या फिर रोड पे चलते हुए। हाँ, रोड पे चलते हुए जाते हैं, चलो ठीक है। अब फिर आगे क्या होता है फिर? मुड़ रो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। रोड नहीं, अगर बहुत ही लंबी रोड है तो मतलब जो सीधी जा रही है एकदम, हाँ, तो वो सारी जो रोड की लाइंस है वो एक साथ मिलती हैं, मतलब एक, एक एक पॉइंट पे मिलती है ऐसा हमें लगता है हाँ, दूर ऐसा से। इल्यूजन क्रिएट होता है ना। हाँ। ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जब आप किसी पटरी पे खड़े हो, आप बिल्कुल एकदम मिड में जाके खड़े हो किसी एक पटरी के, तो असल में देखा जाए तो वो पटरी का जो दायरा होता है ना, उसका इन बिटवीन का कुछ इतना होता है। आप वहां पे उसके बीच में जाके खड़े हो जाए, ध्यान रखिएगा पटरी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये नहीं आगे से यू टर्न लेके वापस आ रही हो, है ना। तो जब कभी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वहां पे खड़े हो जाएं, तो बिल्कुल सीध में अगर उस पटरी की देखें तो क्या होता है, आगे जाते जाते जैसे जैसे वो दूर होती है वैसे वैसे ऐसा लगता है वो नैरो होती जा रही है। और जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे तो क्या वो वहां पे वैसी होगी? वो चीज कैसी होगी? अपने नॉर्मल उसी शेप में जिसमें वो एक्चुअल में बनी पड़ी है। नहीं तो आगे जाके तो पटरी थी, उतर जाना चाहिए ट्रेन को कि पटरी तो यूं हो गई थी आगे जाके, है ना। आगे इतनी थी और आगे इतनी थी, इतनी सी। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमारी पर्सपेक्टिव की वजह से ही होती है। इसलिए जब हम लोग थ्री डी स्पेस के अंदर किसी कैरेक्टर वगैरह को लेके आते हैं तो आगे या पीछे जाने का जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कई बार, वो भी हम लोग थ्री डी में नहीं, टू डी में कह सकता है, तो हम लोग स्केलिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्या होता है, कैरेक्टर चल रहा है, चलते तो छोटा हो जाता है, स्केल कम कर देंगे तो हमको लगता है कि हम कैमरे से दूर चला गया, असल में तो वही है, टू डी में था। टू डी में था ना भाई, वहां तो जी एक्सिस नहीं है हम पे, क्या उसको आगे या पीछे कर देंगे कैमरे के? नहीं कर सकते ना वो चीज हम। तो वही इल्यूजन क्रिएट होता है हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में। और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का सटीक एग्जांपल तुम्हारा यही ट्रेन का सीढ़ी वाला, ये ट्रेन वाला है ना। ये घिस चुका एग्जांपल दे देंगे, और अभी भी चल रहा है तो बढ़िया है। इसके बाद हमारे पास टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात आती है, तो वापस वही बात बोलते हैं कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट एग्जांपल दे सकता है जो सब जिससे रिलेट कर पाए और समझ पाए उसको। बाद में एक्सप्लेन तो कर ही देंगे, बताओ। बिल्डिंग के कोने पे? बिल्डिंग ऐसे कैसे होती तुम्हारी? ऐसे होती है बिल्डिंग। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर अगर चौक है कोई, है ना, चौक समझता ना। चौक वो लिखने वाला चौक नहीं, चौक चौक, चौराहा, चौरा, ठीक है। चौराहा, वही जो भी है, ठीक है, वो है। नुक्कड़ तो यार अलग हो गया ना।
तो अलग हो गया, तो हर गली के बाहर होता है। तो बेसिकली चौराहे पे तुम गए, ठीक। अब क्या है ना कि राइट लेफ्ट है ना, दोनों तरफ क्या है, गलियां होती है ना चौक पे, कहीं से भी आप आ जाओ, कहीं से भी जा सकते हो। और कई लोग फिर कहीं पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वहां जो तेजी में आता है वो सीधा ऊपर जाता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। तो बेसिकली क्या है कि एक बंदा ऐसे हम लोग से कोई भी, अगर हम लोग कभी बीच में खड़े हो और कोई शॉप है हमारे आगे, तो जब हम उसको देखेंगे इस तरीके से, क्या होता है वो बहुत उसका जो भी एक्चुअल हाइट होगा या जो भी उसकी ऊंचाई होगी वो हम लोग को पता चलती है कि सच में वो कितना ऊंचा, अगर 3 मंजिल का कोई इमारत है या 25 मंजिल, 25 तो बहुत ही बोल दिए, 3 5 10 जितने मंजिल का कोई इमारत है, उसके नीचे एकदम उसके कोन में जाके खड़े हो, जैसे कि ये है ना, ये हम लोग समझ रहे हैं यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या लगेगा, तो अब भाई साहब ये क्या ही विशाल है, ठीक है ना, एकदम मेगा मार्ट। तो अब क्या होगा कि अगर उसकी तुम्हारी राइट हैंड साइड की तरफ भी गली जा रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी गली जा रही होगी, उनकी सीध में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, आगे जाके वो ऐसा लगता है ना, सब चीजें बिल्डिंगें छोटी होती जा रही हैं धीरे 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 धीरे, वही इल्यूजन हमारा क्रिएट होता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर। तो असल में होने नहीं छोटी, अगर हम वहां पे जाएंगे तो हम ही छोटे ही हैं, बट लगता कैसा है वो कि वो बिल्डिंग धीरे धीरे रोड के साथ मिलती जा रही है, नीचे होती जाती है ना, उनका साइज वाइज सब कम होता जाता है उनका। असल में ऐसा नहीं है, वो हमारा, हाँ जैसे आसमान बादल ऐसा भी कह सकता है। जैसे कहते हैं समंदर से जब हम लोग किनारे पे खड़े होकर देखें तो एक समय पे ऐसा लगता है ना कि आसमान और समंदर सब ऐसा मिल रखा है एकदम, कंपनी वाले। तो वो चीज इसी वजह से होती है। अब बात करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो हमारा होता है वो हमें देखने को मिलता है जब कोई बिल्डिंग या फिर लेंसेज जो होते हैं ना कैमरा के, तुम लोगों ने देखा है जो स्टैंडी वगैरह, स्टैंडी बोलते हैं, क्या ही बोलते हैं उसको, होता नहीं इतना बड़ा स्टैंडी तो नहीं होता शायद, वो सेल्फी वगैरह लेने के लिए जो रहता है, गिम्बल तो अलग चीज, वो अलग ही आ रहा है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सेल्फी सीईओ स्टिक है सैलरी ना, के नाम उससे पर तुम लोगों सिर्फ ने देखा होगा 1 डॉलर ही कैमरे लेते वगैरह हैं, में जैसे कि लोग बाग लगा लेते हैं, और जब इस तरीके से देखते हैं किसी टॉप पे बिल्डिंग के बैठे हो, तो एकदम सर्कुलर सा वो दिखता है, बिल्डिंग नीचे से ऐसे नैरो होती है और ऐसे करके उठ रही होती है, कभी देखा है ऐसे कभी किसी वीडियो में, है ना। तो वो क्या चीज होता है हमारा, वो हमारा 3 पॉइंट होता है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअल में, जब नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं कैमरे में ही या उस फोटो में, तो सब कुछ नैरो लगता है, बट ऊपर से कैसा लगता है, उसकी वृत्त बहुत ज्यादा लगती है, वो तुम्हारे कैमरे की लेंस की वजह से भी होता है कहीं ज्यादा। तो वो चीज तुम लोग जब देखोगे तब तुम लोग को समझ आ जाएगा। बाकी ये 3 पॉइंट 1 पॉइंट परस्पेक्टिव वगैरह जो है तुम्हारा, जैसे कि मान लो लिखते ही आ गया, इतना आदत पड़ चुका है इसको, है ना। ये देखो यही भाई एग्जाम्पल है तुम्हारे, ठीक है। हम्म, देखो ना, सब कुछ चिपकता चले जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये है ना, यहाँ खड़े हुए हम लोग चौक पे, तो ये चीज है। लाइव भयंकर एग्जांपल्स दे रखे हमें। और 3 पॉइंट तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, किंग कॉन्ग मूवी हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, इनमें इस्तेमाल है, दिख जाएगा तुम लोग को। ऐसा व्यू देखा है कभी मूवीज वगैरह में? हाँ देखा है ना। हाँ हाँ हाँ। अरे ये सब देखा नहीं होगा क्या, देखा नहीं तुमको भी, ऐसा देखा हो ना, कभी देखा नहीं। हाँ होता है ऐसा, तो ये तुम्हारी वो चीज ही होती है, ठीक है। भाई इतना इतना समझ लिया, बहुत समझ गया, आओ वापस, ठीक है। इसमें इतना ही है। क्या होता है यहाँ पे, ये जो टूल देख रहे हो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, ठीक है, शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ले लिया, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड आ गई है। अब इस ग्रिड के अंदर हमारे पास इस जगह पे एक छोटा सा आइकन है, ये छोटा सा आइकन देखो, यहाँ पे राइट लेफ्ट ग्रिड है, राइट ग्रिड है, और बॉटम में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक ग्रिड है, ठीक है। इन सभी ग्रिड्स के तुम्हारे अलग अलग कलर है, उसी कलर कोड के साथ ये यहाँ पर भी तुमको विजिबल दिख रही है। ग्रीन तुम्हारा बॉटम है, मतलब जो भी तुम जमीन बनाने वाले हो वो तुम्हारी ये बन सकती है, ठीक है। और लेफ्ट राइट की जो दीवारें बनेंगी वो हमारी यहाँ पे हो जाएंगी। इस पे जाके तुम लोग इसके साइज को इंक्रीज वगैरह कर सकते हो आराम से, ठीक। जैसे ये देखो,
और मैं सजेशन नहीं दूंगा भाई कि इसको तुम लोग ना मूव वूव करो, कि बहुत खतरनाक चीज है। और थोड़ा सा ये देखो, कुछ भी ज्यादा कर दिए दिक्कत हो सकती है। बाकी मूव करने के लिए तो जरूरी है पता हो, तो मूव वूव कर लेना यहाँ से, ठीक है। और किसी चीज को तुमको छेड़ने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। समझ आ गया सबको? इसके बाद ये टूल कभी किसी गलती से किसी से एक्टिवेट हुआ है? हुआ है सर, मेरे से हुआ है, लेकिन फिर गया नहीं था बाद में। एक्टिवेट होने के बाद फिर इसको क्रॉस ही करा होगा तुमने शायद, है ना? तो यस देखो सर। क्या करना होता है ना, यहाँ पर ये इसी टूल के साथ इस क्रॉस पे जाना होता है, हैंड आ जाता है। ओके। ठीक है। ये वैसे टूल ना, ये सच में थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड सा तो है, मतलब इसको देख के लगता है कि हाँ यार पता नहीं क्या ही हो गया ये। और तुम कुछ भी कर लो, कोई सा भी टूल ले लो, ये जाते ही नहीं है। ब्रांड में एक ही चीज होती है हमारे पास, कि इसको बंद ही करो यार, हटाओ, है ना? तो वो चीज है। तो बेसिकली इसके अंदर तुम्हारे पास दो टूल होते हैं। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, जैसे हमारे पास सिलेक्शन का एक अलग से ऑब्जेक्ट मिलता है, टूल मिलता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से पर्सपेक्टिव में भी हमारे पास ये चीज मिल रखी है। ठीक है। तो अब करना क्या है, देखो सिंपल सा चीज है, साधारण सा, कि यदि हम लोग ने रेक्टेंगल टूल लिया, इस जगह पे जो दिख रहा है तुमको आइकन, 3D सा जो है क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब पे गए, मुझे इस साइड का एक वॉल क्रिएट करना है। यदि वॉल क्रिएट करना है, जाहिर सा बात है कि लेफ्ट ग्रिड पे करना है, तो लेफ्ट ग्रिड पे पहले क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कलर दिखेगा तुम लोग को, ठीक? ब्लू है ना यहाँ पे, तो ब्लू दिखेगा। अरे तो कलर क्या है ये? तो कलर ही तो बोला। अब कलर पूरा बताऊं क्या? ब्लू कलर दिखेगा। कुछ भी। हाँ, मतलब वो ये चाहता था कि मैं यही बोलता कि यार सर अब इसके अंदर ब्लू कलर दिखेगा, इसमें रेड कलर दिखेगा, कलर दिखेगा। ओके, देखो इंटरसेक्ट है, क्लिक करके इसको बनाया, देखो अपने आप ही वो पर्सपेक्टिव में बनेगा, ठीक है। कुछ भी मान लो ऐसे कर दिए, कितना भी पीछे लेके चले जाओ, वही सेम काम है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही बना रहे हैं ना नॉर्मल, हम लोग कुछ थोड़ी कर रहे हैं। तो बना दिया। अब दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए अरे टूल लिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, इस तरीके से मान लो, ठीक है। कलर अब इसको क्रॉस करना है, तो यहाँ पर से वही पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लो और बंद कर लो। तो वापस से अब कंट्रोल जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड कुछ भी कर लोगे, वो ग्रिड वापस नहीं आएगी जब तक तुम उस पर क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर से ये ऐसे करके बनाया बॉटम का पोर्शन। उसके बाद अच्छा नहीं सॉरी, यहीं पे रहो। ऐसे करके यहाँ पे चला दिया ये। उसके बाद यहाँ पे लिए, कुछ गलत कर दिए तो पकड़ो इसे, सबको सेलेक्ट करा, इसको यहाँ पर से ये किया, अभी कुछ हम बना नहीं रहे, सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। तो कोई जज नहीं करेगा सर क्या ही बना रहे हो आप, ठीक है। ऐसे कोई नहीं करना अभी, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो देखो इतना समझ आ गया तुम लोग को, कुछ नहीं करना है, ग्रिड सेलेक्ट करनी है, जो बनाएंगे वो बनता चला जाएगा, ठीक। चलो अब बना के देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। तो रेफरेंस तुम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, रेफरेंस की दिक्कत नहीं है, नेट भरा पड़ा है रेफरेंस से।
दूसरी ग्रेड लिया। बाकी ये टूल्स तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। अगर बिल्कुल परफेक्ट ही चलना चाहते हो तो इसके थ्रू भी चल सकते हो। छोड़ दो एमडी, फोन छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं। कहाँ है, क्या हो गया? एक क्लाइंट के मैसेज आ गया क्या? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि मान लो अ, 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 सस्ता चीज बना लेते हैं पहले। दरवाजे दरवाजे बना लेते हैं, ठीक है। क्या ही करना है। कैसा लग रहा है? अभी और बढ़िया लगेगा, क्योंकि अभी ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे है तो कुछ एकदम वो जो आना। कौन था ये, आया इतनी जल्दी चला भी गया? एक दो तीन चार पाँच छः, अरे छः बच्चे हैं आज ऑनलाइन में। संदेश सात, बहुत कम है ना? टोटल कितने बच्चे थे हमारी क्लास में? 17-18 बच्चे थे ना? बड़े कम हो गए। सॉफ्टवेयर नहीं खत्म हुआ। हम्म। हाँ, इंटरेस्ट नहीं आता ना ये वो, चले जाते हैं आपके काफी सारे। शुक्र मनाओ पे करा रहे थे। 8 क्लास में तो क्या ही इंटरेस्ट लेते, क्या ही पढ़ पाते। चलो, हो गया। बॉटम वाला पोर्शन बनाना है। देखो, यहाँ से तुमको पता है तुम्हें टूल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक सेम कलर है क्या ये? सेम है ना? ठीक। एडजस्ट एडजस्ट करना बढ़िया से। ठीक है, इतना है ना? अच्छा, एक और चीज होगी शायद यहाँ पर से, ये। लेकिन अगर इसको मैं ऊपर मिला दूंगा तो क्या ये सही लगेगा? ऐसे ही रहेगा ना? ऐसे सही है। और यहाँ पर से ऊपर से भी आएगा कुछ। यहाँ पर से ये थोड़ा लाइट होगा। शिफ्ट टर्न करो ना। हाँ, हमको सिखा रहा है क्या ये?
सही है ना? बना तो दिए। चलो ये हो गया। और इसके अंदर का कलर अगर कुछ और ही कर देते हैं, या कुछ और क्या करें? कौन सा कलर कर रखा था? ये था क्या? तो लाइट लूट करके देखें क्या? चलो यही अच्छा है। बात नहीं बन रही ना किसी और में। ओके। देखो हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट ट्राई कर रहे हैं भाई अभी तो। और बताए तो थे तुमको, देख नहीं रहा था क्या? नहीं था। आपने तो बोला ट्राई कर रहे थे। तो ट्राई वाली चीज भी देख लिया करो। देखो कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पर से इसको सिलेक्ट करा था, ठीक है। बहुत सारी लाइन ऐसे खींच ली। उसके बाद हम सोचेंगे ना, जब बिम सा नहीं होता है, वो दिखा देते हैं। तो उसके बाद हम लोग को जाहिर सा बात है, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट को सेलेक्ट करके इस साइड पे वो चीज हम लोगों ने बना दिया। तो ये सेलेक्ट करने के बाद तुम देश दुनिया में कहीं पे भी बनाओ, वो उसी पर्सपेक्टिव में बनेगा, ठीक है, पूरे उसमें कहीं पे भी। ये भाई कहाँ नींद में थे क्या? शेप बिल्डर तो यहाँ यूज कर रहा था। शेप बिल्डर तो गेट पे यूज कर रहा था ना। हाँ। अच्छा, वो पीछे डाला था भाई हम उसको, तो कंट्रोल शिफ्ट क्लोजिंग ब्रैकेट वाला। ये देखो ना, ये कह रहा है ना, पीछे करो। देखो ऐसी जगहों पे तुम लोग उसका इस्तेमाल, तुम लोग डायरेक्ट लड़ाई पे ही उतर आते हो, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है ना। वो चीज करनी है, शेप बिल्डर इस्तेमाल करो, पर वहां करो जहां तो लगता है एक्चुअल में उसकी नीड है। यहाँ पे तो पीछे डाल के भी काम चल सकता है ना, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ओवरलैपिंग अच्छी चीज है, वो जरूर करो अपने डिजाइन में। तो देखो ये ऐसे रखना है, या फिर ऐसे ऐसे जैसे चल रहा है। ये कि गणित क्या कहती है कि अगर लाइट यहाँ पड़ रही है तो जाहिर सी बात है इन पे भी पड़ेगी। ये कहीं ऐसा तो ना अंतरिक्ष से उतर के आए हैं, इनका कलर ये लगा होगा, लाइट पड़ जाए तब भी तो नहीं हो सकता ना। वो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो चीज क्लियर होगी कि हाँ अच्छा यहाँ पे लाइट पड़ रही है, वहां पे नहीं पड़ रही। 3D वाले स्टूडेंट तो ये सवाल कर रहे हो फिर, है ना। ओहो, देख रहे हो? आओ आया सर में अपनी लैंग्वेज में। Good afternoon, everyone. Please be reminded that the last date of BCG submission is 15 September. Any movie submitted after this shall not be accepted. Regards, Murthy ma'am. एग्जैक्ट ग्रे कौन सा कलर होता है? एग्जैक्ट ग्रे का हेक्स कोड क्या होता है? 808080, कौन बोला? तुम बोले सतेंद्र? सही में याद था क्या ऐसे ही? याद था, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत हो गई तारीफ। अब वापस आते हैं
करना क्या है, करना यह है कि कुछ भी करना है। ये क्या कर दिया। चलो ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमारे पास यहाँ पे था पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को अगर ऑल्ट के साथ कॉपी करके रखने की कोशिश करी जाए ऐसे, तो क्या ये सही है? एक ऐसे रख के देख लेते हैं और एक को बना के देख लेते हैं। दोनों ही सही है शायद। हाँ, कॉपी में क्या है? याद है ना, ओवरलैपिंग तो अच्छी चीज है। करो तो आगे क्या जाता है, किसी को क्या ही पता लगने वाला तुमने क्या करा। अब नहीं छूटेगा। तुम छोटे बड़े हो गए ना। जेल बन गई ये तो यार। मैं तो इस साइड आ गया और तुझे थोड़ा जूम हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव में वो तो वैसे ही रहने वाला है, हमें जूम आना ही पड़ेगा अच्छा करके। समझ आ गया भाई। अब यहाँ पे आते हैं। अगर ऐसे करके सही है ना, क्या कहता है? क्या ये कलर? हम्म, तो भी डार्क होगा। सन की रेज यूं आ रही है इधर, ठीक है, तो जो यहाँ से आ रही है तो शैडो यहाँ क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे जाके जब पड़ेगी तो ये इधर की तरफ तो डायरेक्ट रेज पड़ ही रही है ना। हाँ हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ। हाँ। सूरज यहाँ है ना तुम्हारा, सूरज की यहाँ से किरण आई इस पे पड़ी। ये तो ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, ब्लॉक है तो यहाँ पे शैडो क्रिएट हो गई। अब सूरज ने यहाँ पे डायरेक्ट अगर मारी रोशनी तो ये तो सफेद रहेगा ना, ये तो साफ ही आएगा।
अब इसको इससे ज्यादा थोड़ी कर दोगे तुम, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं, तो पहले करते क्या, ओवरऑल कर देते आप। इसी वजह से ये कलर लिया है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि ये यहीं पे पड़ रही थी ना लाइट, तो ये है, तो गणित लगाई है मैंने पूरी, फिर करा है। हाँ, बड़ा करना है ना, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन लो, तो उसी पर्सपेक्टिव में होगा सब, ठीक है। एक बार प्रिव्यू देखने के लिए इसको हटा के देखते हैं जरा। ओ अच्छा, इसके बाद ये करेंगे, अब फ्लोर वाला पोर्शन रह रहा है और विंडोज रह रही हैं अभी, है ना, काफी चीजें रह गई हैं, नींद आ रही है। ठीक है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना, यदि कलर्स में कमजोर है तो हो जाएगा काम इसमें, ध्यान रखना। क्या कर दो, एच, एच, हाँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तभी हो पाएगा। आओ चलो शुरू करो।
कैसे बैठा हुआ छोटा सा होके, सर्दी लग रहा है क्या? इंडियन, इंडियन मुझे लग रहा है इंडियन अच्छा नहीं लगा। हाँ, हटा दें इसको। क्या बात कर रहा था? एसी लगा दी, मैं यहाँ एसी लगवा दूंगा मैं। मतलब मैंने ना सोचा वो देखू बना के बनेगा नहीं बनेगा, तो वो हो गया, उनको अच्छा लगा। अब सोचे रख देते हैं, क्या ही जाता है। हाँ पूरा है, वो कढ़ाई करवा दे मेरे से। डिजाइनिंग डलवा दे, स्टील का ना लगवा दूं यहाँ पे। इतना बता दिए, पेट नहीं भर रहा है तुम लोग का उससे, बस हो गया। ओ भगवान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से भाई बॉटम की तरफ कुछ आते हैं, ठीक है। यहाँ ना सबसे शिफ्ट होल्ड करके बनाते हैं इसको। याद रखना सबसे पहले सेंटर का ही बनाना, ठीक है, नहीं तो फंस जाएगा बहुत बुरा। ठीक है, क्या हो गया? एक बार से बंद करके देखें। गाँव का घर लग रहा है ना? राजस्थान नहीं, रेगिस्तान। हाँ, देखो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ठीक है, बाहर से बोलने लगेगा। तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर से जो ये शेड आ रहा है, तो ये शेड जाहिर सा बात है, रोशनी अगर गिर रहा था तो यहाँ पर भी हम लोगों ने दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, पर यहाँ नहीं दिखाया है ना, तो यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका, ये जो है इसका एक कॉपी लो, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट, ये लिंक कॉपी करा था वही आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद हम्म, इस कलर को, इस वाले को थोड़ा डार्क करो, ठीक है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर भी है,
तो कॉपी तो निकाल ही लिया ना? तो बाकी तुम लोग पे है, तुम लोग कैसा क्या बनाना चाह रहे हो? बाकी सबको पकड़ो, साइज छोटा कर दो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, डन। सीमेंट विमेंट से बना हुआ लग रहा है पूरा ये। बस ठीक है, ये कलर है ना, हो गया, इतना बहुत है। समझ आ गया सबको ये? यस सर, आ गया। ओके, इसको लॉक कर दिया। नया आर्ट बोर्ड ले रहे हैं। क्या हुआ? ठंड लग रही है? इधर बैठ जाओ, इधर इधर आ जाओ, या उधर बैठ जाओ पीछे की तरफ। इधर बैठ जाओ। एमडी को भी लग रहा होगा, ठंड लग रहा है? नहीं लग रहा है? तुम यहाँ बैठ जाओ ऊपर की तरफ। मेरे लिए मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा भाई। मैं वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगा? और क्या, हवा वहीं आती है वैसे सीधा, यहाँ तो आती नहीं भाई। यहाँ आने के लिए टप्पा खिलाना पड़ेगा उसको। हाँ, तुम पे बाउंस होती है फिर यहाँ आ रही है। तो मेन तुम्हारे लिए लगा हुआ है, और हकीकत यही है, बच्चों के लिए लगा हुआ है। हम लोग को तो गर्मी में बिठा दे यदि तुम लोग ना आए तो। हैं? रूम ही बेकार, रूम ही बेकार है। नहीं यार, मैं उस क्लास में बैठता था, वो कितनी बढ़िया था वो क्लास, बढ़िया थी, मजा भी आता था वहाँ। मैं कहाँ आ गया मैं? तो मुझे जुकाम हो रहा है बहुत तेज। जिंदगी में बारिश हो रही है। तो देखो यार, जल्दी से एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है? देख लो इसको, और ये ध्यान रखना, ये जो ग्रिड ऐसे हो रही है ना, ये मत सुनो सर हमारी ग्रिड तो पिच की भी आ रही है, तो पहले जूम कर लेना अच्छे से, तो चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, कुछ पिच का नहीं है, सब अच्छा है। इसको हटा दो यहाँ से। किस कलर की बिल्डिंग बनाया अब? जल्दी बताओ, कोई भी, हाँ कोई भी जल्दी। किस कलर में? तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये क्या हुआ?
मैं डोर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, बस हो गया। समझ आया नहीं आया? क्या हो सकता है कि हम लोग फ्लैट बाहर बना सकते हैं, फ्लैट बनाने के बाद कुछ नहीं करना, क्लिक करके ड्रैग करके लेके आओ। और अब हाँ, फ्लैट बना लो, उसको पर्सपेक्टिव में लगा लो। तो ये हमने क्या करा है, हमने वही करा है, देखो। ठीक है, इतना मान मान लो मैंने बना दिया, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है भाई, छोटा रह जाए बड़ा रह जाए। तो ये सब चीजें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही होंगी, इस बात को भी ध्यान रखना। और किसी से नहीं होगा, ये पर्सपेक्टिव से ही होगा। बस यहाँ से सेट करो, उस पर्सपेक्टिव में आ जाएगा, ये देखो। ठीक है। बाकी हाथ पे कंट्रोल होगा तो बढ़िया बन सकता है, यदि नहीं होगा, सही है। देखो, जितना दूर जाएगा उतना छोटा हो रहा है। बाकी यहाँ तो ये रखा ही था, है ना। यदि ऑल्ट होल्ड करके कॉपी ले रहे हैं तो कॉपी भी हो रहा है। ये ज्यादा मजेदार है, देखो। हवा खराब हो जाती है यहाँ करने में इतना। ठीक है, बट ये फिर वही है ना, ये फ्लैट फ्लैट सा हो जाता है थोड़ा सा, ये थोड़ा। अब वो दिखाना है अगर, तो उस आप, वही चीज है ना, मतलब आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके बेसिस पे आप दोनों, मैंने दोनों बता दिया, मतलब है ना, तुम पे है क्या बनाना है, वैसे करके बनाना है या फिर नॉर्मल जैसे ये बना है वैसे बनाना है। तो आई होप ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, और ये तो क्लियर है ही सबको। बस यही है, और इसमें इतना कुछ है नहीं। टूल्स देखा जाए तो हमारे यहाँ के तो सारे हो ही चुके हैं। ये अभी ये मैश हो गया ना, ग्रेडियंट हो गया, और ब्लेंडिंग हो गया, है ना। ये तुम्हारे ग्राफ्स होते हैं, इनका कभी तुम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे करने से अच्छा, ये कैलकुलेशन करने से अच्छा होगा कि तुम सर्कल लोगे, आधा काट के उसके बना दोगे पाई चार्ट वगैरह जो बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई है जैसे कि वो बतानी है। यहाँ पे जो स्लाइस टूल है, स्लाइस टूल सिलेक्शन वाला है जो हमारा, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। मतलब यहाँ पे तुम बेसिकली HTML क्रिएट नहीं करते हो, ठीक है, ये आपको HTML क्रिएट करके नहीं देता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। इलस्ट्रेटर में आप HTML क्रिएट नहीं करते। 3D वाला कौन था बोलो भाई, कौन बोल रहा था 3D? हाँ होता है, करवाऊंगा। इतना मतलब वो हैवी होता है, सीधे सा बात है। ठीक है, बता देंगे तुमको थोड़ा बहुत उसके बारे में। 3D होता है, 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। बस हाँ ये है कि थोड़ा बहुत कर सकते हो। अब तुम सोच रहा है कहीं पूरा ही, मतलब है ना, बढ़िया से एकदम मॉडल वॉडल बना डाले, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये है, बाहर क्या ही हो रहा है। समझ आ गया सबके? अब फाइल फिल है मेरी यहाँ पे, कभी होती भी नहीं। कौन ले गया था? मेंज भैया, बढ़िया। वो पता नहीं मेरी फाइल पे क्या वो हो गया, उन लोग को लेके जाते रहते यार। तुम देखते ना, यहाँ नहीं होती अब ज्यादातर। क्या है, अरे का ज्यादा स्टूडेंट है।
स्टूडेंट कल के बैच में बहुत सारे हैं, 30 जो बैच है IMWF में फोटोशॉप चल रहा है, फोटोशॉप। क्या खुश है? नहीं भाई, स्टार्ट हो रखा है, मतलब तीसरा चौथा क्लास था। मेरे पास तो है भाई बहुत सारे भी, उसमें मैंने तो मना करा, मैंने क्या कर रहे हो कब तक ऐड करोगे इसके अंदर? आधा एक घंटा निकल जाता है, आधा घंटा, एक घंटा तो आराम से निकल जाता है, एक घंटा नहीं। हाँ नहीं, अब कल पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं, मतलब अभी तो पहले ही प्रोजेक्ट दिया है ना मैंने आज। जैसे तुम्हारा काम चेक करने में आधा घंटा चले जाता है सबका, अगर सब ले आए तो, है ना है ना, तो उस दिन होता है ऐसा, अदरवाइज तो 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं, क्योंकि मेरा इतना कुछ उसमें जजमेंट होता नहीं है, अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो बनाओ दोबारा हाँ आज बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि मुझे पता था ये टॉपिक थोड़ा सा है ना, इसमें थोड़ा सा बनाना बनाना पड़ता है, क्योंकि यदि बनाएंगे नहीं तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, ये दिक्कत है। तो ये है, और आर्ट बोर्ड टूल पता ही है तुम लोग को, है ना, आर्ट बोर्ड टूल पता है ना, आर्ट बोर्ड लेते हैं जिससे हमने, हाँ पैनिंग के लिए जो टूल है वो भी पता है, पैनिंग नहीं पता अभी सबको? अच्छा बताया नहीं था मैंने, बताया तो था, स्पेस प्रेस करके करते हैं ये होता है ना एंड टूल। हाँ ऐसा लग रहा है यार, ये पता यार, ये तो नया हो गया, ये तब तक हो ही नहीं। और ये स्टार्टिंग क्लासेस में मैंने बोला था, मैंने पैनिंग के लिए ये होता है, यहाँ टूल भी है। जूम तो पता ही है तुम्हें, ये जूम टूल है, इसको ऐसे जूम हो सकता है, ठीक है। ओफ, तो ये खाली भी हमने इतनी बना ली, मतलब एक बना के भी हम कॉपी ले सकते थे, बट अगर दो एक्सिस में उसको चलाना है तो उस केस में दो बना लेना, एक डार्कर बनाओगे एक लाइटर बनाओगे शेड पे, अगर दोनों तरफ विंडो दिखानी है तो, ठीक है। तो इतना करके मैंने बता दिया है, अब तुम लोग का काम है कि तुम्हें क्या करके लेके आना है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो देखो, और तुमको पता है क्या सिखाएंगे अभी, हमारा भी बहुत मन है वो कि वो क्लास जल्दी आए। आइसोमेट्रिक, देख रहा है क्या सही बना रखा लोग बात। अच्छा लग रहा है ना? तो ये हम बनाने वाले हैं कुछ क्लास पर, ये नॉर्मल बनेगा, इसमें कैलकुलेशन चलेगी पूरी, ये बहुत टेढ़ी चीज है पर मजेदार बहुत है। सोचो मतलब तुम ऐसा कुछ बना सकता है, सब बन जाएगा। और क्या, फोटोशॉप पे सब सब हम बनवाएंगे, कैसे बात करें। है ना, लगना चाहिए ना कि साउथ एक्स का है तुम लोग, जब कहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए, अरे हो गया ये है कि नहीं, पता कैसे चलेगा। तो हाँ, यस, हाँ, अच्छा प्रेजेंट लिख दिया तुमने? अच्छा तुम्हें पता है कि ये यही बोलने वाले हैं, तो पहले ही लिख लो, तो प्रेजेंट लिख दो भाई सारे,
और अपने नाम के साथ डाला करो, कई लोग तो ऐसे जो प्रेजेंट लिख देते डायरेक्ट। एब्सेंट लग गई थी उस दिन, तो होश रहेगा मेरा ना, होश रहता ना फिर। ऐसे ऐसे ही ना, पहले मैं मास्क नहीं पहनता था, कि मेरा सांस घुटती थी, फिर चालान हो गया, अब नहीं घुटती। नहीं, 500 रुपए। हाँ, किसी ने भी रखा हो, मुझे तो छोड़ दिया। 2000-1500 बाकी तो नहीं गए ना। ऐसे ना दीपक सर के साथ भी ऐसे हुआ था। दीपक सर मेरे से कहते, अब बता रहे थे, कहते क्या यार, मैं घर से निकला, अब ना क्या होता है ना, सुबह सुबह तो मतलब ऐसे भी ताव में जा रहे होते हैं, है ना, तो ना बैग बुक टांग के निकल के चलने लगे। चलो तो मेट्रो में पहुंच गए। मेट्रो के अंदर वो गार्ड ने रोका उनको, यहाँ पे मास्क है। अब मास्क तो मैंने लगा रखा है। कहते ये कहाँ गया। उन्होंने ऐसे करके निकाला, कहते मैंने आज तक मुझे इतनी जिंदगी में अपनी इतनी तेज मास्क नहीं लगाया जितना मैंने उस दिन तेज लगाया था। तो ऐसे ये तो रहा मास्क। तो भाई वही है, उनको वो तो वार्निंग था। तो वार्निंग देके, पहला तो वार्निंग ही होता है। ऐसे मेट्रो में भी कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो वो आया, बोलता कुछ भी नहीं, फोटो तो निकाली, आ जाओ बाहर, बस आ जाओ बाहर, आ जाओ मैडम, आ जाओ। सरोजनी नगर मार्केट बहुत बढ़िया है क्या, हम तो आज तक गए ही नहीं है। चलो ऑनलाइन जा सकते हो तुम लोग।